Hello, Bachcho. Let's see this question. The question says that given figure shows the effect of interruption on scotoperiod, that is, the dark period in a short day plant by light of different types. Select the correct options for 1, 2 and 3. तो इस क्वेश्चन में हमें क्या दिया गया है effect of interruption on the scotoperiod of short day plant और हमें करेक्ट ऑप्शन चूज करना है. तो इस क्वेश्चन में जो की कंसेप्ट है, key concept is regarding the photoperiod photoperiod of plants. तो प्लांट्स जो है ये दो टाइप के होते हैं. एक तो होता है शॉर्ट डे प्लांट एंड दूसरा होते हैं लॉन्ग डे प्लांट्स. शॉर्ट डे प्लांट्स जो होते हैं इनको एक मिनिमम अमाउंट में इनको चाहिए होती है डार्कनेस. ओके, डार्कनेस यानी कि उस टाइम पे बिल्कुल भी सनलाइट नहीं प्रेजेंट होनी चाहिए और इस अमाउंट को हम बोलते हैं क्रिटिकल पीरियड. इतने पीरियड के लिए तो उसको डार्कनेस चाहिए ही रहता है. ठीक है. वेयरएज लॉन्ग डे प्लांट्स को सनलाइट ज्यादा चाहिए होती है. अब क्रिटिकल पीरियड से ज्यादा डार्कनेस प्रेजेंट हो तो अच्छा है, लेकिन क्रिटिकल पीरियड जितना तो डार्कनेस प्रेजेंट होना ही चाहिए शॉर्ट डे प्लांट में. ओके. तो यहाँ पे क्या होता है कि अगर डार्कनेस प्रेजेंट हो क्रिटिकल पीरियड जितनी, तो इन प्लांट्स के अंदर क्या होगी, फ्लावरिंग फैसिलिटेट होगी. लेकिन अगर किसी भी टाइम पे इन दैट क्रिटिकल पीरियड कहीं पे भी सनलाइट इंट्रोड्यूस करवा दी गई तो वहां पे फ्लावरिंग नहीं हो पाएगी. अब यहाँ पे एक्सपेरिमेंट की गई है विद द रेड लाइट एंड फार रेड लाइट. रेड लाइट जो होती है इसकी जो वेवलेंथ होती है दैट इज 660 नैनोमीटर. ओके. एंड ये क्या करवाएगा, ये इसको इंट्रोड्यूस करने से क्या होगा, क्रिटिकल पीरियड में इंटरप्शन आ जाएगा. ठीक है. दिस विल इंटरप्ट द क्रिटिकल पीरियड. एज अ रिजल्ट क्या हो जाएगा कि फ्लावरिंग नहीं होगी. वेयर अगर हम रेड लाइट के जस्ट बाद फार रेड लाइट को इंट्रोड्यूस करवाएं, फार रेड लाइट क्या करता है, इट रिवर्सेस द एक्शन ऑफ रेड लाइट. ओके. इसकी जो वेवलेंथ होती है ये होती है 730 नैनोमीटर. इट रिवर्सेस द एक्शन ऑफ रेड लाइट विच मीन्स दैट कि अगर रेड लाइट के बाद हमने फार रेड लाइट डाला तो वहां पे क्या होगा, इंटरप्शन हट जाएगा एंड फ्लावरिंग को वो प्रमोट कर देगा. ओके. वेयर अगर हम सक्सेशन में इसको यूज करें यानी कि रेड लाइट फार रेड लाइट देन रेड लाइट अगेन, तो जो भी लास्ट हमने डाला उसका इफेक्ट हमें देखने के लिए मिलेगा. ऑलराइट. अब अगर हम सारे देखें तो फर्स्ट वाले में आप देख सकते हैं इसमें डे एंड नाइट यहाँ पे सही है, कोई भी इंटरप्शन नहीं दिया तो फ्लावरिंग हो रही है. नेक्स्ट अगर फर्स्ट वाला देखें तो यहाँ पे क्या है, वाइट लाइट इंट्रोड्यूस करवाया, तो यहाँ पे वाइट लाइट इंट्रोड्यूस करवाया यानी कि क्या होगा, इंटरप्शन आ गया. तो वन में तो हम बोल सकते हैं कि फ्लावरिंग नहीं होगी, सो नो फ्लावरिंग. नेक्स्ट अगर हम देखें तो यहाँ पे रेड लाइट इंट्रोड्यूस करवाया, इस वाले में हमने रेड लाइट इंट्रोड्यूस करवाया तो जैसा कि मैंने बोला था इंटरप्ट करेगा तो फ्लावरिंग नहीं होगी, यहाँ पे फ्लावरिंग नहीं हो रही है. देन फोर्थ वाले में हम देखें तो यहाँ पे फार रेड लाइट इंट्रोड्यूस करवाया तो जैसा कि मैंने बोला था फार रेड लाइट में तो फ्लावरिंग होगी, तो सेकेंड वाला क्या हो जाएगा, फ्लावरिंग. देन फिफ्थ वाले में हमें रेड लाइट इंट्रोड्यूस करवाया फिर फार रेड लाइट इंट्रोड्यूस करवाया, सक्सेशन में यूज किया जा रहा है. लास्ट वाले का इफेक्ट देखने के लिए मिलेगा, लास्ट वाला था फार रेड लाइट, तो यहाँ पे फ्लावरिंग हो रही है. सिक्स वाले में हम देखें तो यहाँ पे रेड लाइट फार रेड लाइट एंड देन अगेन रेड लाइट, लास्ट वाला क्या है, रेड लाइट. रेड लाइट में इंटरप्शन होगी तो यानी कि यहाँ पे क्या होगा, फ्लावरिंग नहीं होगी. सो यहाँ पे हम लिख देते हैं नो फ्लावरिंग. तो अगर हम ऑप्शंस में देखें तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन 3, नो फ्लावरिंग, फ्लावरिंग एंड नो फ्लावरिंग. So I hope you have understood it well. Best of luck.